हे गाइस, वेलकम टू यूक्लिड कैंपस। आप सभी लोगों का यूक्लिड कैंपस पर स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी एमसीक्यू, उन एमसीक्यू को किस तरीके से हम रिजेक्शन मेथड से करेंगे, किस तरीके से हम डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे, उन पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे आप लोगों की स्पीड बने और कोई भी एमसीक्यू आप लोगों का गलत नहीं हो। वो सभी यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आर यू रेडी गाइज? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। सबसे पहले आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन में बोला कि इफ x इक्वल टू ए बी की पावर 3 एंड y इक्वल टू ए की पावर 3 बी, एंड जहां पे आप लोगों के पास में a और b जो है वो प्राइम नंबर है, तो आप लोगों से पूछा क्या? आपसे पूछा गया कि एचसीएफ ऑफ x एंड y माइनस का एलसीएम ऑफ x एंड y इज इक्वल टू, चार ऑप्शन दे रखे। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आप लोगों का राइट आंसर हो सकता है? तो सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन आप लोग फटाफट करने की कोशिश करें और मुझे आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या आने वाला है। ये आपका सीबीएसई 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले हमारे पास में x की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है ए बी की पावर 3, और y की जो वैल्यू हमारे पास में गिवन है वो है ए की पावर 3 बी। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं एचसीएफ निकालता हूं एक्स और वाई का, एचसीएफ निकालता हूं एक्स और वाई का। एचसीएफ का मतलब आप लोगों ने बोला कि सर एक्स और वाई का एचसीएफ निकालना यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। आप लोग क्या बोलेंगे? एक्स की वैल्यू गिवन है ए बी की पावर 3 और वाई की जो वैल्यू गिवन है ए की पावर 3 बी। तो एचसीएफ निकालेंगे तो आप लोगों को क्या करना है? जो ए और बी है इसकी मिनिमम पावर लेनी है। क्या करना है? ए और बी की मिनिमम पावर लेनी है। आप मुझे ये बताइए, ए की पावर यहाँ 1 है और यहाँ ए की पावर 3 है, तो ए की मिनिमम पावर कौन सी हुई? तो आपने बोला सर ए की पावर 1, यानी ए हमारे पास में हुआ। इसी तरीके से b की पावर 3 और b, इनमें से मिनिमम पावर कौन सी हुई? तो आपने बोला सर b की पावर 3 और b में मिनिमम पावर b हुआ। तो एचसीएफ हमारे पास में आ चुका है और एचसीएफ आया है एक्स और वाई का एचसीएफ कितना है? ए बी। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम एक्स और वाई का। तो आप लोगों को लेना है ए और बी की मैक्सिमम पावर। ए और बी के क्या लेंगे? मैक्सिमम पावर लेने वाले हैं। यहाँ पे ए की पावर 1 और ए की पावर 3 है, तो ए की मैक्सिमम जो पावर हुई ए की पावर 3। इसी तरीके से बी की पावर 3 और बी, तो बी की जो पावर 3 है वो मैक्सिमम रही। तो आप लोगों ने एक्स और वाई का एचसीएफ निकाल लिया है। एक्स और वाई का एचसीएफ आया ए इंटू में बी, और इसी तरीके से आप लोगों ने एलसीएम निकाल लिया एक्स और वाई का, जो हमारे पास में आया है ए की पावर 3 बी की पावर 3। अब आप लोगों से क्या पूछा? उसने पूछा कि एचसीएफ माइनस का एलसीएम, एक्स और वाई का एचसीएफ में से एलसीएम को माइनस करना है। तो आप लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एचसीएफ ऑफ एक्स वाई माइनस का एलसीएम ऑफ एक्स वाई। तो आप लोगों ने बोला सर एचसीएफ तो हमारे पास ए बी आया है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, और अगर मैं एलसीएम की बात करूंगा तो वो हमारे पास में आया ए क्यूब बी क्यूब, तो मैंने लिखा ए क्यूब और बी क्यूब। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आप मुझे यह बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? तो आपने बोला सर ए बी कॉमन आएगा, तो बचा क्या? जब ए बी को मनाए तो 1 माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारे पास में बचा। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी इंटू में ब्रैकेट 1 माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप लोग मुझे ये बताइएगा, एक जो प्रॉपर्टी है वो आप लोगों को याद है कि जब जब हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करता हूं, तो आप क्या बोलोगे? एक्स माइनस का वाई, क्या बोलोगे? एक्स माइनस का वाई इंटू में एक्स प्लस का वाई होता है। आप लोगों ने बोला सर ये होता है कि एक्स माइनस का वाई इंटू में एक्स प्लस वाई होता है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी तो आप लोगों के पास में है, और आप लोगों ने बोला ये बन गया ए और ये बन गया पूरा, ये बन गया एक्स और ये बन गया वाई, तो यानी ये 1 का स्क्वायर 1 होता है और ए बी का होल स्क्वायर, तो ये प्रॉपर्टी लगा दो एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई। तो इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू है 1, तो 1 माइनस का ए बी, 1 माइनस का ए बी, तो एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे 1 माइनस का ए बी और इंटू में 1 प्लस का ए बी। आप लोग देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है ए बी सी डी में, कौन सा ऑप्शन दे रखा है? आपने बोला सर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि डी ऑप्शन में ही ये आप लोगों के पास में गिवन है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का सीबीएसई 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन, देखते ही टिक करना था, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, इसने बोला कैन नॉट बी
द यूनिट डिजिट ऑफ x की पावर n। इसने बोला कि भाई हमारे पास में जो x की पावर जो n है उसकी यूनिट डिजिट पर इनमें से क्या नहीं हो सकता, जो ऑप्शन दे रखा है, जहां पे बोला कि n हमारे पास में क्या है, n इज ए नेचुरल नंबर। उसने बोला n इज ए नेचुरल नंबर, n हमारे पास में क्या है, नेचुरल नंबर है। इसका मतलब नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 एंड सोन। तो आपने बोला कि n हमारे पास में क्या है, नेचुरल नंबर है। आप मुझे बताओ कि यूनिट डिजिट जो x की पावर n है उसके यूनिट डिजिट पर इन ऑप्शन में से क्या सा ऑप्शन नहीं हो सकता। आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखते ही टिक करना है। सबसे पहले आप मुझे बताइए, n हमारे पास में एक नेचुरल नंबर है, तो 8 की पावर n की अगर बात करूं तो n की जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो 8 की पावर 1 का मतलब 8 हुआ। और इसके अगर यूनिट डिजिट की अगर बात करूं, अगर मैं यूनिट डिजिट की अगर बात करूं तो यूनिट डिजिट हमारे पास में क्या हुआ, 8 हुआ। क्या हुआ, 8। और 8 का स्क्वायर, n की जगह अगर मैंने 2 पुट किया तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64। तो इसके अगर यूनिट डिजिट की अगर मैं बात करूंगा तो इसका यूनिट डिजिट आएगा कितना, 4। इसी तरीके से 8 की पावर 3 की अगर मैं बात करूंगा तो 8 की पावर 3 कितना होता है, 512। तो इसका मतलब इसकी भी यूनिट डिजिट की अगर मैं बात करूंगा तो आपने बोला सर यूनिट डिजिट में तो क्या आया है, 2 आया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इसी तरीके से 8 की पावर 4 की अगर मैं बात करूंगा तो 4096 होता है। तो इसका मतलब इसकी भी अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूंगा तो आपने बोला सर यूनिट डिजिट 6 आया है, तो यूनिट डिजिट 6 आया है। ये जो साइकिल है ये चलती रहती है, और हम लोगों ने बोला कि ये जो साइकिल है, यूनिट डिजिट जो साइकिल है वो हमारे पास में ये रिपीट होगा। तो हम बोलेंगे 8 4 2 6, फिर दोबारा पावर 5 करेंगे, फिर दोबारा वही आएगा 8 4 4 2 6। यही हमारे पास में यूनिट डिजिटल साइकिल चलती रहती है। तो आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा नहीं आएगा। देखो 8 इसमें है, ये रहा, मतलब कि 4 इसमें है, ये रहा, 2 इसमें है, ये रहा, 6 इसमें है, ये रहा। तो यानी क्या नहीं आएगा, तो आपने बोला 0 नहीं आने वाला है, 0 नहीं आने वाला है। और वैसे भी अगर 8 के फैक्टर आप लोगों के पास में फैक्टर होना चाहिए था, 2 और 5 का अगर कोई फैक्टर बनता तो आप बोल सकते थे 0 आ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि 0.4 का अंडर रूट इज, आप लोगों को बताना कि 0.4 का अगर अंडर रूट करता हूं तो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इस ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर आने वाला है। आप लोग मुझे ये बताइएगा, 0.4 का अंडर रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो आपने बोला सर 4/10 लिख सकते हैं, और 4/10 का रूट लिख सकते हैं। 2 की टेबल से 4 2 बार कटेगा, और 2 की टेबल से 5 बार कटेगा। तो इसको हम लोगों ने लिखा 2/5 का अंडर रूट। और 2/5 का अंडर रूट का मतलब हो गया कि अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5। मुझे बताइए रूट 2 अपॉन में रूट 5 क्या है, और रूट 2 अपॉन में रूट 5 हमारे पास में क्या है। तो आपने बोला सर ये तो इरेशनल नंबर है, ये तो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ ABCD में से राइट आंसर क्या आने वाला है। तो आपने बोला सर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इरेशनल नंबर रूट 2 अपॉन में रूट 5 जो है हमारे पास में इरेशनल नंबर है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। मूव करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आपको मजा आ रहा है सब बच्चों को, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी आपका CBSE 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसने बोला कि 1 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, 1 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस का 1 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, इस अगर इसको सोल्व करते हैं तो इनमें से क्या आने वाला है। इज इसने बोला क्या हमारे पास में पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्या ये रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव इंटीजर बनेगा, क्या ये पॉजिटिव इरेशनल नंबर बनेगा, या फिर नेगेटिव इरेशनल नंबर बनने वाला है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा, एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो ध्यान से समझना। आप लोग यहां पे एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं और माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो वो हमारे पास में क्या आएगा। तो वो हमारे पास में आता है 4 इंटू में ए बी आता है। क्या आता है, 4 इंटू में ए बी आता है। और ये जो मैं बोल रहा हूं कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab कैसे आया, एक बार मैं आप लोगों को यहां पे सोल्व करके बता देता हूं। ठीक है, फिर डायरेक्ट ऑप्शन से अपन करेंगे। मैंने बोला चलो बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों। तो आपने बोला कि सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, 2ab होता है। और मैंने बोला कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो क्या होगा। तो आपने बोला सर a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। यहां तक क्लियर है। बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है, आप लोगों को याद है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अब आप मुझे ये बताइएगा डियर स्टूडेंट कि सबसे पहले अगर मैंने ये बोला कि इन दोनों को पहले दो फॉर्मूला मैं यहां पे बना रहा हूं कि इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं, इन दोनों को अगर प्लस करता हूं तो आप लोग मुझे ये बताइएगा
कि ये 2ab प्लस का और ये माइनस का 2ab कैंसिल आउट, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर जो बनेगा वो बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना 2a स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कितने 2b स्क्वायर। तो आपने बोला कि 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हुआ, तो हम लोगों ने बोला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर जो बना वो बना 2, इसमें से कॉमन आ जाएगा तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बात समझ में आ रही है। अब दूसरा फॉर्मूला, अगर मैं दूसरे फॉर्मूले की अगर बात करता हूं तो सेम मैंने लिखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और साथ साथ में लिखता हूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। और इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपने बोला ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। मैंने बोला अब मैं दोनों को माइनस करता हूं, तो जब माइनस करूंगा तो ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, और ये हो जाएगा प्लस। तो आप लोगों ने बोला कि सर जैसे ही माइनस किया तो ए स्क्वायर प्लस और ए स्क्वायर माइनस कैंसिल आउट, बी स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर माइनस कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास में फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2ab, और 2ab कितने होते हैं 4ab, 2ab और 2ab कितने होते हैं 4ab। तो दूसरा फॉर्मूला आप लोगों को ये याद रखने, ये दो फॉर्मूले आप लोग याद रखो, तो इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग इस तरीके से चुटकियों से कर देंगे। अब आप लोग यहां पे देखिएगा कि इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab। क्या होता है 4ab। अगर मैं कंपैरिजन करूं इससे, अगर मैं कंपैरिजन करूं इससे, तो ये बनेगा a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू √3 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू वही √3 और √3 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 4 इंटू में ab। क्या लिखेंगे 4 इंटू में ab। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही हल्का सा बन गया। कैसे कि आप लोगों ने डायरेक्ट इसको लिख दिया कि डायरेक्ट क्या लिखा कि 4 इंटू में ab, 4 इंटू में ab, और a की वैल्यू डियर स्टूडेंट क्या, तो आपने बोला सर यहाँ पे a की वैल्यू तो 1 है और b की वैल्यू हमारे पास में क्या है √3, तो आपने बोला √3, और 4 इंटू में 1 इंटू में √3 क्या होता है 4√3, और 4√3 की बात करें तो ये क्या है इरेशनल नंबर है। लेकिन कौन सा इरेशनल नंबर, अब देखो इरेशनल नंबर, पॉजिटिव इरेशनल नंबर कैंसिल आउट, नेगेटिव इंटीजर कैंसिल आउट। अब इरेशनल नंबर यहाँ तो आए, अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप लोगों को दिख रहा है कि 4√3 तो सर पॉजिटिव इरेशनल नंबर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को अगर ये फॉर्मेट पता, जिन बच्चों को अगर ये फॉर्मेट पता, वो बच्चा डायरेक्ट 4ab से, डायरेक्ट वो बच्चा 4ab से विद इन सेकेंडों में इस क्वेश्चन को कर सकता है और वो बता सकता है इसका राइट आंसर क्या आएगा। क्योंकि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू √3, तो 1 को √3 से इंटू में 4 किया तो आप लोगों के पास में बन गया 4√3, और 4√3 तो पॉजिटिव इरेशनल नंबर होता है। अदरवाइज आपको दूसरा ऑप्शन तरीका ये कि इनको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर से भी ओपन करेंगे तो भी यही आने वाला है। समझ में आया सभी बच्चों को। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी आप लोगों का 2025 का क्वेश्चन है। इसने क्या बोला, इसने बोला कि लेट x और y जो है वो हमारे पास में 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर दे रखे हैं और p की जो वैल्यू दे रखी है वो x स्क्वायर y की पावर 3 और q की जो वैल्यू दे रखी है x y की पावर 4 और r जो हमारे पास में दे रखे हैं वो x की पावर 5 और r स्क्वायर। फाइंड करना है HCF और एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू एंड आर, यानी आप लोगों को सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, उसके बाद में आपको एलसीएम निकालना है, और फर्दर चेक इफ एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर इंटू में एलसीएफ ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू पी इंटू क्यू इंटू आर है या नहीं है, ये भी आप लोगों को बताना है। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग प्राइम नंबर आप लोगों के पास में दे रखे हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा सबसे पहले पी की वैल्यू क्या दे रखी, तो आपने बोला सर पी की जो वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 दे रखी है, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 दे रखी है, तो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3। मैंने बोला भाई क्यू की वैल्यू और बताओ, तो क्यू की वैल्यू आप लोगों ने बोला कि सर यहां पे दे रखी है एक्स वाई की पावर 4 दे रखी है, एक्स इंटू में वाई की पावर 4, और बोला आर की वैल्यू और बता दो, आर की वैल्यू यहां पे दे रखी है एक्स की पावर 5 इंटू में वाई की पावर 2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पूछा, बोला एचसीएफ बताओ, बोला एचसीएफ बताओ, बोला किसका एचसीएफ बताओ, बोला एचसीएफ बताओ पी क्यू आर का। तो एचसीएफ अगर पी क्यू एंड आर का अगर निकालेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कहने का मतलब है आप लोगों को जो एक्स और वाई जो है इनकी मिनिमम पावर लेनी है, एक्स और वाई की क्या लेनी है मिनिमम पावर। अब आप मुझे बताइए पी की एक्स में मैक्सिमम ये जो पावर है वो एक्स स्क्वायर है और क्यू में एक्स है और क्यू आर में जो एक्स की पावर 5, तो मिनिमम पावर क्या हुई, आपने बोला सर एक्स हुई, मिनिमम पावर क्या हुई
x हुई, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मिनिमम पावर हमारे पास में आ चुके x। ठीक है, अब हम लोग y की बात करेंगे, तो y की अगर बात करेंगे तो y की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 4 है, और उसके बाद में 3 और उसके बाद में 2 है। तो अब मुझे बताओ कि y की मिनिमम पावर कौन सी होगी, तो आपने बोला y की पावर 2, क्या y की पावर 2, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे y की पावर 2। तो ये तो हमारे पास में क्या आ चुका है, एचसीएफ आ चुका है। अब मैंने बोला प्यारे बच्चों एलसीएम बताओ किसका, पी क्यू आर का एलसीएम बताओ। एलसीएम में आप लोगों को जो मैक्सिमम पावर लेनी होती है, एक्स और वाई के क्या लेंगे, मैक्सिमम पावर। तो एक्स की यहाँ पे बताओ मैक्सिमम पावर कौन सी, तो एक्स की पावर 5। तो आप लोगों ने बोला कि यहाँ पे जो एक्स की मैक्सिमम पावर है वो एक्स की पावर 5, और वाई की मैक्सिमम पावर बताओ इन दोनों तीनों में से कौन सी है, तो आपने बोला वाई की पावर 4। तो आपने बोला कि सर यहाँ पे y की जो पावर 4 है वो आपके पास में एल से ये आ चुका y की पावर 4 मैक्सिमम। तो एलसीएम हमारे पास में आया x की पावर 5 और y की पावर 4। अब इसने ये बोला कि एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर इंटू में एलसीएम ऑफ क्यू आर पी क्यू आर है, वो हमारे पास में क्या p इंटू क्यू इंटू आर है। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, एचसीएफ ऑफ पी कोमा क्यू कोमा आर और इंटू में एलसीएम ऑफ पी कोमा क्यू कोमा आर। अगर हम लोग ये देखें क्या ये हमारे पास में P इंटू में Q इंटू में R होता है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। एससीएफ बताओ हमारे पास में P क्यू आर का क्या आया, तो आपने बोला एक्स वाई स्क्वायर आया है, तो आप प्यारे बच्चों यहां लिखोगे एक्स वाई स्क्वायर। इंटू में एलसीएम बताओ क्या आया है, तो आपने बोला x की पावर 5 y की पावर 5, तो x की पावर 5 इंटू में y की पावर 4, सॉरी x की पावर 5 इंटू में y की पावर 4, और इक्वल टू P की वैल्यू बताओ क्या है, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3, तो एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3, और Q की वैल्यू क्या है, तो आपने बोला एक्स वाई की पावर 4, तो x इंटू में y की पावर 4, और r की वैल्यू कितनी है, तो आपने बोला इंटू में x की पावर 5 y की पावर 2। तो अब आप लोगों को पता है कि जब बेस अगर सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 5 है, तो x की पावर 6 होगी, और ये y की पावर 2 है, ये y की पावर 4 है, तो y की पावर भी 6 होगी। क्या इक्वल है x की पावर 2, x की पावर 1, 2 प्लस 1 कितने 3, और ये x की पावर 5, 5 प्लस 3 कितने हो गए 8, तो x की पावर 8। तो आपने यहां पे लिखा कि x की पावर 8, ठीक है। y की पावर 3 है, y की पावर 4 है, और y की पावर 2 है, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 कितने हो गए 9, तो y की पावर 9। क्या ये दोनों बराबर है, x की पावर 6 y की पावर 6 इक्वल होता है x की पावर 8 y की पावर 9, बिल्कुल नहीं होता। तो आप लोग बोलोगे कि एचसीएफ पी क्यू आर इंटू में एलसीएम ऑफ पी क्यू आर इज नॉट इक्वल टू पी इंटू में क्यू इंटू में आर। बात समझ में आ रही है। तो आप लोगों ने क्या लिखा कि एचसीएफ ऑफ पी क्यू और आर इंटू में एलसीएम ऑफ पी क्यू एंड आर इज नॉट इक्वल टू P इंटू क्यू इंटू आर। क्या ये आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, सब बच्चों को समझ में आ गया। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा।